अरविंद केजरीवाल एक आदमी नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक सोच है। Commission announcing the dates for the Lok Sabha polls, you see that the sitting chief minister and an important part of the opposition alliance has been arbitrarily arrested by the enforcement directorate. But he's not the first opposition leader to face this. Some weeks ago, the sitting chief minister of Jharkhand, he was also in a similar position. His deputy chief minister was arrested last year, I think it was, and others also. This is just unfortunately part of a process whereby democratic institutions in this country have gradually been eroded to the point where they almost now cease to exist. Now whether the country realizes the risk and the threat that our democracy faces or not, time will tell. But the legacy that this government will leave, because this government won't last forever, at some point or the other this government will be out of office, out of power. But the lasting legacy that they will leave, wherein democratic institutions will have been all but destroyed, is one that I think is extremely unfortunate for this country. As for Aam Aadmi Party and the others, this is a fight that will continue. तो प्रेशर ट्रैप फिक्स हो रहा है, ऐसा लग रहा है फारूक साहब को भी 2 बार इस साल में बुला लिया। मैंने जैसे कहा, ये कोई नई बात नहीं, ये लगभग कई साल हो गए हैं और कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो बीजेपी की आज विरोध कर रही हो, जिनको इस तरह का जो है इस तरह के हमलों का सामना ना करना पड़े। ये हमारी नई जो जमहूरियत पिछले 5-6 साल से इस मुल्क में कायम हुई है, ये उसका एक छोटा सा हिस्सा है। लेकिन अगर आप देखें तो तमाम जो जमहूरी दायरे हैं, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, एक एक करके उनको खोखला कर दिया गया है। यहाँ तक कि अब आम तौर पे लोग ज़्यादा अदालत से भी इंसाफ की उम्मीद नहीं करते थे। कम से कम जब इंदिरा गांधी के दौर में इमरजेंसी लगा तो लोगों को ये भरोसा था, ये विश्वास था कि और कुछ नहीं तो अदालत के दरवाजे खटखटा के हम वहाँ से कुछ हासिल कर सकेंगे। लेकिन आज अदालतों में अब ये हाल हो गया है कि जैसे ही जज का ऐलान होता है तो हमें पहले ही से ही पता होता है कि जज का फ़ैसला क्या होगा। ये अगर हमारे अदालतों का हाल है तो आम लोग किस पे यकीन करें, किस पे भरोसा करें। और अगर 5-6 सालों में इसको इतना खोखला किया है तो दोबारा इसको नए सिरे से बनाना या खड़ा करना बहुत मुश्किल काम होगा। कानून ये कहता है कि जो मुजरिम हो उसको जेल में होना चाहिए और जो इनोसेंट हो उसको बाहर होना चाहिए। मगर जब से बीजेपी की सरकार बनी है, जितने भी करप्ट लोग हैं, जितने भी मुजरिम लोग हैं, वो बीजेपी के अंदर चले जाते हैं तो उनका जुर्म ख़त्म हो जाता है। जितने भी इनोसेंट लोग हैं, जो भी मासूम लोग हैं, जैसे केजरीवाल हैं या उससे पहले हेमंत सोरेन साहब या जितने भी अपोजिशन के लीडर हैं, वो सब इनोसेंट हैं। उसका सबसे बड़ा सबूत है जो भी बीजेपी में नहीं जाता है और जेल चला जाता है वो इनोसेंट है। और इस वक्त जो केजरीवाल जी के साथ हो गया है, वो मुझे लगता है जो ये 400 पार की बात करते रहते हैं, असल में मुझे लगता है ये 200 सीट तक भी नहीं पहुंचेंगे। इसलिए इनकी कोशिश है, जितने भी अपोजिशन के लीडर हैं, किसी तरह से कांग्रेस के जो पैसे हैं वो फ्रीज़ कर दिए, बैंक अकाउंट्स फ्रीज़ कर दिए। हर तरह से अपोजिशन को इलेक्शन से पहले ही ख़त्म करना चाहते हैं। तो इसलिए इसकी जितनी भी मजम्मत हो वो होनी चाहिए। और जो एक जमहूरी मुल्क का जो एक तकाज़ा है, जो इलेक्शन कमिश्नर है, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है वो इलेक्शन कमिश्नर नहीं है, वो बीजेपी की एक बी टीम बन चुका है। थैंक यू। बदकिस्मती से ये एक एक्टिंग सीएम के साथ है, क्या खुदा ना खास्ता हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे हालात हमें देखने को मिलेंगे? नहीं, देखिए, ये तो पहले तो हेमंत सोरेन को, उसके बाद एक सिटिंग, तो अभी आप खुद सोच लीजिए, अगर एक जो चीफ मिनिस्टर है
अगर उसको बेगुनाह होने के बावजूद अभी कोई उसका जुर्म साबित नहीं हुआ है, उसको इस तरह जेल में डाल के बंद किया जाए, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि एक आम इंसान, हम तो जम्मू कश्मीर के लोग तो बिल्कुल ही मुसीबत में हैं। हमारे यहाँ तो बात करना ही गुनाह समझा जाता है। तो अगर पूरे मुल्क में एक चीफ मिनिस्टर को इस तरह जेल में डाल दिया जाता है तो आम इंसान के साथ क्या सलूक होगा, वो आम लोगों को सोचना पड़ेगा। इलेक्शन आने वाले हैं। मैंने पहले भी कहा है कि आज के ज़माने में जो चोर, उचक्का, करप्ट है वो बीजेपी में जाके साफ़ हो जाता है और जो बेगुनाह है उनको जेल हो जाती है।